ये आयनिक इक्विलिब्रियम से बेटा अनदर टॉपिक एक कॉर्ड है पीएच स्केल है। और पीएच स्केल किसने दिया था? इट इज़ गिवन बाय द सर सोरेनसन ने दिया था। सर सोरेनसन हैज़ गिवन द पीएच स्केल। बेटा यहाँ से पीएच स्केल से हम लोग एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पीएच निकालना है तो आई शुड नो द फॉर्मूला ऑफ पीएच, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बेटा ये टर्म को समझो आप, ये जो टर्म है ना स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H प्लस आयन का मतलब होता है बेटा इट इज़ ए नॉर्मेलिटी ऑफ दैट H प्लस आयन। ये मोलैरिटी नहीं हो सकता, राइट बेटा, इट इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर H प्लस आयन। अगर आपको मोलैरिटी दे दे तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है कि नॉर्मेलिटी होगी दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी दी रही थी और उसकी वैलेंसी फैक्टर। अब एसिड्स के लिए बेटा आप बेसिसिटी देखते हो, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, और बेस के लिए एसिडिटी देखते हो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो जब भी मोलैरिटी दे हो तो उसको मल्टीप्लाई करना वैलेंसी फैक्टर से बेटा, आपको नॉर्मेलिटी आ जाएगी, वो है concentration of H plus ion, pH। बेटा it is also be written as pH is equal to log to the base 10। एक काम कर दूंगा बेटा मैं यहाँ पे pH, और it is written as a concentration of H plus, it is equal to 10 to the power of minus pH। मतलब अगर एसिड है तो H प्लस देखते हैं, तो बेस है तो क्या देखेंगे बेटा? POH। तो बेस में पीओएच देखते हैं, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। बेटा ये उसकी नॉर्मेलिटी होगी OH माइनस की, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज आल्सो बी रिटन एज व्हाट? 10 की पावर रेड बेटा माइनस ऑफ POH। हमारे काम के ये दो फॉर्मूले हैं। ये एक्चुअली वो फॉर्मूला जो है पहला वाला वो भी काम का है, बट हमारा शॉर्टकट मेथड में ये काम आने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बेटा जो एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसमें से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों बता सकते हैं। जैसे कि बेटा अगर मैं पीएच स्केल की बात करूँ, अगर मैं पीएच स्केल की बात करूँ तो बेटा ये पीएच की एक स्केल है। लेट अस से ये स्केल में मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14, बेटा यहाँ 14 तक है, 9 एंड 8। बेटा ये पीएच स्केल में अगर आप 0 से 3 तक आए तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, 3 से थोड़ा ज़्यादा, 7 से थोड़े कम वो वीक एसिड्स होते हैं। बेटा ये है क्या? इट इज़ अ पीएच की स्केल है। अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेके 3 पॉइंट तक रही वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, 3 से थोड़ा बढ़ के लेस देन 7 वो हो जाती है वीक एसिड। बेटा अगर 7 आ जाए ना तो सॉल्यूशन का नेचर बन जाता है न्यूट्रल, 7 से थोड़ा बढ़ के इन बिटवीन 10 और 10 से ज़्यादा बेटा वो बन जाते हैं वीक बेसिस, और 10 से थोड़ा बढ़ के टिल 14 तक गए वो आ जाते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये पीएच स्केल है बेटा। इससे हम बता सकते हैं कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है, या वो न्यूट्रल है। पीएच की वैल्यू 7 रही तो न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा यहाँ से ये स्केल जो बनाया हमने बेटा, ये स्केल से हम सीखते क्या है? देखो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटा इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। मतलब जितनी कम pH हो उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। दिख भी रहा ना बेटा, 0 1 pH की वैल्यू बहुत कम है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसी तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ में जाते हैं बेटा। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसमें हमको देखा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब वहाँ पर ये आपको पीएच स्केल में नहीं दिखेगा, बट मैं आपको पीएच और पीओच के स्केल को जोड़ के बता दूंगा। तो
तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बेटा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू POH, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। मतलब जितनी ज़्यादा pH उतना ज़्यादा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और जितनी ज़्यादा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। दिख भी रहा भाई, pH की वैल्यू 14 स्ट्रॉन्ग बेस, pH की वैल्यू 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बता रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस पे, और OH माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। लेकिन pH और pH कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशंस की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं बेटा, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई pH स्केल देख के कि भाई जहाँ pH की वैल्यू 7 हो, सॉल्यूशन अपना न्यूट्रल में आ जाता है। दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। pH की वैल्यू 7 से कम हो बेटा तो सॉल्यूशन बन जाता है एसिडिक। दिख रहा ना बेटा, 7 से कम सारे एसिडिक है। और pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आ जाए, सॉल्यूशन बन जाते हैं बेसिक। बेटा अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये स्केल पे ले आऊँगा। वो स्केल है pH और pOH को मिला के आपको एक वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 14। मतलब अगर आपको pH मालूम है तो pOH निकाल सकते हो, अगर आपको pOH मालूम है तो pH भी निकाल सकते हो। बेटा अभी ये क्वेश्चन देखो, pH का क्वेश्चन कैसे दिया है, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू 10 की पावर -3 दे दिया है। और मैंने इससे पहले भी बताया था बेटा, किसी भी केमिकल एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हो तो वो उसकी नॉर्मलिटी हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व करना है वो तरीका दूंगा, दूसरा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने का वो भी दूंगा। बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे 4 मार्क आ जाएंगे या 3 मार्क आ जाएंगे। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव में सॉल्व करोगे तो 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड देखेंगे क्या है। बेटा मैं बोर्ड वाली मेथड पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में हमें लिखनी है तो क्या करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते pH का -log⁡ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि H+ दिया ना भाई तो pH ही निकालनी है। फिर -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को ऐसे लिखते बेटा 10 की पावर -3 बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस +3 log 10। और अब देखो pH इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1 है, pH इज इक्वल टू 3। तो बेटा फॉर्मूले के लिए आएगा 1 मार्क। फिर ये वैल्यू डाले, ये डाले, इसके लिए आएगा फिर 1 मार्क। और आंसर निकाले बेटा, उसके लिए आएगा 1 मार्क। ये 3 मार्क का आंसर यहीं पे आ गया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काम में आता। हमारे कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम नहीं रहता, सीधा देखो आंसर चढ़ाओ। ये देख लिए तो सीधा आपको याद आ रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, बेटा ये कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहा। H+ इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। H+ कॉमन उड़ा लो, 10 और 10 उड़ा लो, माइनस और माइनस उड़ा लो, बचा क्या भाई pH इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? ये कॉम्पिटिटिव लेवल में 30 सेकंड से अंदर आंसर। यहाँ पर भी देखो pH 3 आई। अब बच्चे बोल रहे हैं सर log 10 की वैल्यू 1 आपने कैसे लगाया? तो यहाँ पर कुछ log की वैल्यू सीखना पड़ता है बेटा। log 10 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, बाई log 3 की वैल्यू 0.4770। बेटा log 4 का मतलब होता है log 2 स्क्वायर। बेटा 2 स्क्वायर मतलब ऊपर का 2 बाहर आ गया, तो log 2 की वैल्यू ऊपर वाली डाल दो 0.6020 वैल्यू ऑफ log 4। भाई log 5 इक्वल टू 0.6990, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लिखोगे तो भी गलत नहीं होता बेटा। तो ये कुछ log की वैल्यू है, 3, 2, 5 और 6 वैल्यूज़, ये याद कर लो, आपके एग्जाम्पल्स अपने आप बनते जाएंगे। राइट बेटा? चलो मैं आपको एग्जाम्पल और एक दे रहा हूँ इसके आगे। बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, OH माइनस दे दिया है, पहले H+ दिया था, आपने pH निकाल दिए, अब क्या दिया OH माइनस आके दे दिया। अब सीधा सीधा कॉम्पिटिटिव लेवल में उतरेंगे। इसको देखिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ POH। बेटा OH कॉमन, 10 कॉमन, माइनस माइनस कॉमन, वो देख के मुझे ये तो आ गया, POH की वैल्यू आ गई 4। हमारे पास स्केल थी बेटा, याद है
pH प्लस POH इक्वल टू 14 की स्केल है। अब pH इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 14 माइनस POH। pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4, कितनी आ रही, 10। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10। मतलब OH माइनस आयन दिए तो भी pH निकाल सकते हैं। अच्छा इतना ही नहीं, इसे थोड़ा और एक अलग वाला देखो भाई। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसे कुछ दे दिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है सर, और उसने बोला कि 3 इंटू 10 की पावर -4 दे दिया और pH निकालो, मैं चाहूँगा इसके दो फॉर्म बनाऊँ, पहला वाला बोर्ड लेवल का और दूसरा वाला कॉम्पिटिटिव लेवल का। भाई बोर्ड लेवल मतलब बच्चे क्या करते हैं, pH इक्वल टू माइनस ऑफ log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह ये लगा दूँ। आपको मालूम बेटा log A इंटू बी कैन बी रिटन एज log A प्लस log B, ऐसे लिखते हैं भाई ये। अब माइनस ऑफ log 3 की वैल्यू अभी भी आपको बताया 0.4770। अभी ये -4 है ना भाई, तो -4 बाहर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 log 10 की वैल्यू 1। तो बेटा 4 में से 0.4770 गया। अब अप्रॉक्सीमेटली करो, उतना बारीक नहीं करना। 4 में से 0.5 गया, 3.5 अप्रॉक्सीमेटली बोला मैंने, तो कर दो तो आंसर आ ही जाएगा, नो डाउट। तो ये बोर्ड लेवल में 1 मार्क यहाँ पर आ रहा, 1 मार्क इसको आ रहा, 1 मार्क इसको आ रहा। सर हमारी कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, सीख लो। ये ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है और इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपके आंसर्स भी सही आते हैं। सुनो, H प्लस दिया तो pH निकालेंगे, OH माइनस दिया POH निकालेंगे। रिपीट करो बेटा, H प्लस दिया pH निकालेंगे, OH माइनस दिया POH निकालेंगे। तो दिया क्या, H प्लस, मैं लिखा pH इक्वल टू 10 की पावर क्या है, -4 से मतलब नहीं, नंबर 4 माइनस बाहर नंबर क्या है 3 log 3, खत्म। ये आपका आंसर 4 माइनस 0.4770 अप्रोक्सीमेटली 0.5 गया। pH इज इक्वल टू 3.5 इज द आंसर। पसंद आया बेटा ये वाला ट्रिक? कभी भी यही ट्रिक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टाइम सेव करो। टाइम सेव होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। नहीं तो ऐसा भी करे तो आंसर आता है, टाइम जा रहा ना भाई, वहाँ पे 20-20 सेकंड में ही पकड़ेंगे तो आपके मालूम है एक 5 मिनट 10 मिनट निकल जाएंगे, और 5-10 मिनट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बना लिए, 8 मार्क, रैंक कहाँ चले जाता है। राइट, बना लो इसे। तो ये ट्रिक सबको समझ में आ गई। H प्लस दिया तो क्या निकालो, pH। 10 की जो पावर है बाहर निकाला, माइनस नंबर है लॉग में डाल दिया, लॉग की वैल्यू डालो, विल गेट द आंसर। राइट बेटा, यहाँ पे एक सवाल दे दिया, OH माइनस की वैल्यू को डेसिमल में डाला, 10 की पावर -5 दे दिया है, और हमसे पूछता है कि pH निकालो करके। बेटा OH माइनस दिया ना, तो मैंने अभी मेरी ट्रिक बताया था, OH माइनस है तो मैं निकालूंगा POH इक्वल टू 10 की पावर जो भी है प्लस में जाती, राइट, माइनस लॉग के अंदर में ये नंबर आ जाता, राइट। अब आएगा बेटा ये 5 में log 3.6। बेटा ये सब है ना, करते कैसे सोच लो पहले। log 3 की वैल्यू है 0.4770, भाई log 4 की वैल्यू है 2 log 2 मतलब 0.6020। बेटा इन दोनों के बीच की कौन सी वैल्यू आपको अच्छी लगती है? सर मेरे को तो अच्छी लगती है 0.5 वाली। क्यों? मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता। 5 में 0.5 गया, 4.5 POH हुई। सर निकालना क्या है, pH। स्केल क्या है बेटा, pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH इक्वल टू 14 माइनस POH। बेटा 14 में 4.5 निकाल दो, कितनी आएंगी, 9.5, 9.5 इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब बच्चा यहाँ अटक गया था 3.6। सर वैल्यू आपने बताई नहीं, जरूरत नहीं बेटा, हमारे केमिस्ट्री में ऐसा ही काम चलता है। हाँ अगर मैथमेटिक्स में जाओगे तो 3.6 लॉग एंटी लॉग पूरा टेबल लेके करना पड़ता, हमारे इसमें काम बन जाता। राइट, कोई डाउट? बेटा किसी ने पूछा कि log 6 की वैल्यू क्या है, तो मैंने देखो बना के दिया, log A इंटू बी, log A प्लस log B, log A की वैल्यू है, log B की वैल्यू जोड़ दो, आपको log 6 की वैल्यू आ गई। बेटा ये सवाल ऐसे दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू 1.28 इंटू 10 की पावर -2 और बोल रहा pH निकालो। भाई H प्लस है तो pH निकालेंगे,
इट इज़ इक्वल टू 10 की पावर 2 है तो बाहर आ गया, माइनस लॉग के अंदर ये नंबर को डाल दो। भाई ये लॉग 1 की वैल्यू 0 है और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 है, अंदाज़ा लगाओ। लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0 और 0.3 के बीच में जो भी वैल्यू अच्छी लगती है लगा लो। तो मैं लिखता हूँ 2 माइनस 0.3 से कम कर दो ना भाई, 2, मर्जी मेरी, क्योंकि 1 की वैल्यू 0 है ना और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 है। तो चलो ऐसे कर दें, 3010 को 0.3 कर देता हूँ, कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। 2 में से 0.3 क्या है भाई, 1.7 इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया ये वाला, गुड। बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड दी H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला सवाल, pH इज इक्वल टू 3 दे दिया, हमको बोल रहा है H+ कितनी, OH+ कितनी। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया। pH इक्वल टू 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू 10 की पावर -3। सर मेरा एक काम बन गया, जिन्होंने पूछा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या है वो तो मैंने निकाल दिया। फिर पूछ रहे भाई OH- क्या है, तो जब pH 3 है तो मैंने POH भी निकाला, कितनी आती, 14 माइनस pH कितनी आ रही बेटा, 11। सब POH अगर 11 है तो सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- कितनी होगी, 10 की पावर -11। सर H+ भी निकाल दिया और OH- भी निकाल दिया, ये मैंने pH इक्वल टू 3 से बना लिया। लेकिन अब हमको बोल रहा है कि सर हमें दिया POH इक्वल टू 12 और बोल रहा इससे H+ और OH- निकालो। चलो बेटा ट्राई करके देखो क्या आता है आंसर। बेटा अभी आप POH दे दिया तो यहाँ से आपने सीधा सीधा क्या निकाले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू 10 की पावर -12 नॉर्मलिटी आ गई। भाई POH 12 है तो pH कितनी होगी, दैट इज 14 माइनस POH, इट इज इक्वल टू 2। तो सर अगर pH इक्वल टू 2 आ जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी आएंगी, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर। बेटा ये आसान तरीके के और आसान प्रॉब्लम्स है। अब देखो इसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम कैसे देता है, pH इज इक्वल टू 3 जो दे दिया है, अब बोलेगा pH इक्वल टू 3.65, pH इक्वल टू 3.65, H+ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, OH कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, राइट। चलो बेटा अभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया, pH इज इक्वल टू 3.15 करके दे दिया। अब मतलब pH इक्वल टू 3 दिए, आप निकाल सकते हैं H+ इज इक्वल टू 10 की पावर -3। अब ये ऐसा दे दिया, बोल रहा है कि H+ कितनी, OH- कितनी है। देखो इसका एक रूल है बेटा, रूल मतलब एक तरह का मेथड है कि इसको देख के मैं पहले H+ लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 की पावर -3.15। बेटा ये 10 की पावर -3.15 ये सिर्फ सुधीर सर की मैथमेटिक्स में चलता है, बाकी मैथमेटिक्स में नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा बाकी मैथमेटिक्स में लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, सिर्फ केमिस्ट्री में मेरी मैथमेटिक्स में लगाना ये मेथड। 10 की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, और 10 की पावर भी मैं इसे ऐसा ही लिख सकता हूँ। क्यों है, दोनों के बेसिस सेम है, पावर डिफर है, पावर को ऐड करा लो -3.15 आती है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 की पावर -3 बड़ी है कि 10 की पावर -0.15 बड़ा है। बेटा जो वैल्यू बड़ी है उसको लगा दो +1, जो वैल्यू छोटी है उसको लगा दो -1। कुछ समझे, जो वैल्यू बड़ी है उसको लगा दो +1, जो वैल्यू छोटी है उसको लगा दो -1। सर ऐसा करने से कुछ ऐसा आ रहा, 10 की पावर -4 हो रही और ये आ रही 10 की पावर, भाई 1 में से 0.1 तो आ रहा 0.85, 80, 90, 100, राइट। बेटा ये जो लिखे ना आपने 10 की पावर 0.85, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली इसको लिखा जाता है एंटी लॉग ऑफ 0.85। सर ये लॉग का एंटी लॉग कहाँ पे पहुँच गए, तो देखो लॉग का एंटी लॉग कैसे होता है,
बेटा log 10 की वैल्यू कितनी 1, तो मैं बोलूँ log को यहाँ ले जाओ, भाई log यहाँ गया तो एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? और एक सर log 5 की वैल्यू कितनी थी 0.7, मैंने बताया था 0.6990 कैन बी रिटन एज। सर ये log को यहाँ सरका लो, भाई log को यहाँ सरका लिए तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल टू कितनी हो रही 5। कुछ समझ में आ रहा? दूसरा हमारे पास एंटी लॉग कितनी है 0.85, भाई 5 से तो काम नहीं चलेगा। मैं अभी भी आपको एक log 6 की वैल्यू निकाल के दिया था बेटा, है ना, log a इंटू बी करके मैंने log 6 की वैल्यू कहीं तो भी निकाल के दिया था, मुझे याद है। log 6 की वैल्यू समवेयर वी डिड सी बेटा, log 6 की वैल्यू कितनी है 0.7780, log 6 इज इक्वल टू 0.7780। चलो वो भी करके देखेंगे। हाँ बेटा ये आ रही log 6 की वैल्यू 0.7780, log को वहाँ ले लो भाई, तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.77 मतलब 0.78। 0.78 की वैल्यू कितनी आ रही 6। सर आपके पास अभी 0.85 है, 6 से तो काम नहीं चलेगा, तो क्या हो सकता log 8 बना के देखूँ भाई मैं। log 8 कैन बी रिटन एज व्हाट log 2 की पावर 3, सुन तो लो log 2 की पावर 3, भाई 3 को बाहर निकाल दो log 2 की वैल्यू आती है 0.3010, बेटा ये आ रही है 0.9030, अपना आंसर 0.85 है। 0.85 मतलब ये तो नहीं हो सकता, log 8 नहीं हो सकता, 0.85 मतलब log 6 नहीं हो सकता, भाई 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, बचा कौन? तो मैं लगा दूँ दिस इज ए नथिंग बट द इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा 7। एंटी लॉग ऑफ 0.85 इज इक्वल टू 7, मतलब मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आ रही है, तो मैं ऐसे लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, बेटा इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही 7 इंटू ये कितनी आ रही 10 की पावर -4। देखो बेटा मैंने H प्लस निकाल दिया, मतलब दिया था pH 3.15, मैंने उसको लिखा H प्लस की फॉर्म में। H प्लस के दो टुकड़े बना लिया, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा, बड़े को +1 डालो छोटे को -1 डालो, ये आ गई, इसको मैंने ऐसे लिखा। और 10 की पावर कोई भी डेसिमल में आती है ना बेटा, वो उसकी एंटी लॉग हो जाती है। अब एंटी लॉग को कंपेरिजन सिखा दिया है मैंने, मुझे आ गया ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गई। अब वैसे ही मैं pOH भी निकालूंगा, बेटा pH इक्वल टू 3.15 थी ना, pH इज इक्वल टू कितनी थी 3.15, तो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.15, बेटा 14 से 3 गए बचे कितने 11, 11 से ये गया कितना आया 10.85, ये क्या है बेटा मेरी pOH, सही है ना। नाउ इससे मैं क्या निकालूं बेटा OH माइनस कितनी होगी 10 की पावर -10.85, इसको दो टुकड़े में काट दो, कैसे 10 की पावर -10, 10 की पावर -0.85, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, बड़ी को प्लस छोटी को माइनस, ये आ रही है आपकी 10 की पावर -11, ये आ रही है आपको 10 की पावर कितनी बेटा 0.15। अंदाज़ा लगा लो log 2 इक्वल टू 0.3010, log 1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, देखो log 1 की वैल्यू 0 तो भाई सॉरी, तो 1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, काम का नहीं है, काम का है भाई, क्योंकि ये कितना आएगा बेटा दिस कैन बी रिटन एज व्हाट एंटी लॉग ऑफ 0.15। तो आगे मैं कर दूँ log 2 की वैल्यू कितनी होंगी 0.3010, मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.3 इज इक्वल टू 2, भाई ये एंटी लॉग ऑफ 0.15 उसका भी आधा है, 0.3 का भी आधा है, तो 2 का आधा क्या होगा 1 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। पॉसिबल क्या है इन बिटवीन 1 एंड 2, कुछ भी अच्छी वैल्यू बोलो, इन बिटवीन 1 एंड 2 1.5 बता दूँ, मतलब मेरा जो आंसर आएगा
व्हाट इज दैट बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू concentration of OH minus ion equal to 1.5 into 10 की पावर माइनस 11। देखो बेटा H प्लस भी आ गया एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी आ गया। इज इट क्लियर? बराबर।